हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे ओली बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट इस वीक का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। तो उनकी बचत का अनुपात होगा वो 8:9:20 है। तो ए और सी की आय के बीच का अंतर इतना दिया हुआ है, तो बी की आय ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो भाई, अब देखो अगर 80% ठीक है खर्च करेगा तो कितना बचाएगा, 20%। ठीक है, तो 20% वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 यूनिट है। ये देखो इसमें ये अनुपात में बचत है और ये परसेंटेज में बचत है। ठीक है, तो हमें 100% निकालने तो इनकम पता चल जाएगी। तो 20 चौको 20×5 कन्वर्ट है 40 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, पहले वाले की। तो सेम इसी कंडीशन में देखो 85 है ये। ठीक है, 85 अगर ये खर्च करता है तो 15 बचाएगा। तो और अनुपात में कितनी है, 9 है। तो 15 वाली वैल्यू 9 है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 100 वाली वैल्यू चाहिए। तो 5 दिया 15, 20×5 100, 3 3 9, 20 दिया 60। तो ये आ जाएगा बी की इनकम। ठीक है, और सी कैसे निकाल लेंगे, तो ये 75 खर्चा करता है, 25 बचाएगा। तो 25 वाली वैल्यू 20 है, 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 चौको 100, 20 चौको 80। अब आपसे पूछा गया है कि ए और सी की आय का अंतर दिया हुआ है। तो ए और सी की आय का अंतर 40 हो गया। तो 40 वाली वैल्यू कितनी दी है आपको, ठीक है, 18,000। हमसे पूछा क्या जा रहा है, बी की आय। तो बी की आय 60 यूनिट इंटू 60, 20 दूनी 40, 20 दिया 60 और 2 18, 9 का 27। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देख लेते भाई। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 110 मीटर कपड़े का मूल्य 8,800 है। तो उसी कपड़े के 37 मीटर मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ये देखो ये इसका 8 गुना है। ठीक है, 110 का मूल्य है 8800, तो ये इसका कितना है, 80 गुना है। तो अब 137 मीटर कोई कम तो होता नहीं है, ज़्यादा ही होता है। तो ज़्यादा के लिए फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 7 56, 13 8 104, 109। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो भाई, ये देखो इसमें एक चीज़ देख लो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, कह रहा है कि ठीक है, नीशू एक टी शर्ट खरीदने मार्ट जाती है। मार्ट 3 अलग प्रकार की टी शर्ट 2 क्रमिक छूट पे बेचता है। प्रत्येक टी शर्ट का मूल्य समान है। तो नीशू को किस टी शर्ट पर अधिकतम छूट मिलेगी। देखो भाई, याद रखना एक चीज़, अगर सभी का देखो जोड़ देख लो पहले, तो इसका भी जोड़ 36, इसका भी जोड़ 36 है। अगर सभी का जोड़ 36 है तो जिसका मल्टीपल सबसे लोवेस्ट होगा वो ग्राहक के लिए अधिक फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो देखो राम, 16 गुणे 20 करोगे, 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा। ठीक है, 30 18, 180 हो जाएगा। और 24 का 12 12 चौको 48, 12 24, 4 28, 288। तो लोवेस्ट कौन सा है, 180 वाला, यानी बी वाला होगा, वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। यानी ठीक है, नीशू को टी शर्ट पर अधिकतम छूट मिलेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है कि एक ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से जयपुर की ओर 17 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रस्थान से करती है। ठीक है, दूसरी ट्रेन है वो 9 बजे करती है। तो यार 2 घंटे का गैप हो गया ना। तो वो 2 घंटे में 70 की स्पीड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी होगी, 140। ठीक है, अब कह रहा है कि उनके बीच की डिस्टेंस 620 है। तो टोटल डिस्टेंस थी 620, 140 ट्रेवल कर लिए एक बंदे ने। तो अब दोनों, अब 480 डिस्टेंस बची है जो दोनों ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, एक जयपुर से दिल्ली की जा रही है और दूसरी है दिल्ली से जयपुर जा रही है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रही है। तो जब अपोजिट जाएंगे उनकी 40 ऐड हो जाएंगे। तो 90 और 70 कितना हो जाएगा, 160। तो 4 से भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 घंटे। तो 3 घंटे क्या है, बाद वाली से काउंट करेंगे। तो 9 3 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि x वह सबसे छोटी संख्या है जो 24, 30, 36, 45 और 50 से विभाज्य है। ठीक है, x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, और ये x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब x को 233 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो भाई 24, 30, 36, 45 50 का एलसीएम निकाल लो। तो एलसीएम निकालने के तो 3 8 24 और 10 12 15। ठीक है,
अब देखो इसमें कोई मल्टीपल है किसी का मिल रहा है, ठीक है। अभी 2 से काट दो भाई, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, 5, 6, 15, ठीक है। फिर से 2 से काट दो, तो 2 दूनी 4, 5 मल्टीपल है 15 का, ठीक है, और 2 3 6 और 15, ठीक है, 3 में मल्टीपल है, तो 15 दूनी 30, दूनी 60, दूना 120, त्रिका 360। यार इसमें कहीं हम लोग एलसीएम लेने में गलती कर रहे हैं क्या? इसको देख लेते दोबारा, इसको साइड में रख के। देखो 24 है, ठीक है, और 36 है, 36 है, 45 है और 50 है, ठीक है। इसका एलसीएम लेना है, तो 2 से काटेंगे फटाफट। देखो 12, 15 और 18, 45 और 25। अच्छा ये 50 भी था यार, हम लोग 50 मिस हो गया है। अच्छा ये हम लोग 50 वाला मिस कर दिया था, ठीक है। तो देखो 12, 15, 18, 45, 25, ठीक है। अच्छा ये चीज़ मिस हो गई थी। 2 से काटो 6, 12, 15 और 15 से हटा देंगे क्योंकि 45 का मल्टीपल है, ठीक है। और 9, ठीक है, 45 और 25, ठीक है। फिर से 2 से, ठीक है, तो 3, 9, 45 और 25, ठीक है। तो 9 भी हट जाएगा और 3 भी हट जाएगा क्योंकि 45 मल्टीपल है, तो बस बचा 5, तो बचा 25, ठीक है, और 15 45, तो 9 15 45, दूनी 90, दूना 180, दूना 360, पंचे 1800, ठीक है। अब कह रहा है कि x वो छोटी संख्या से विभाज्य है, ठीक है, और x एक पूर्णांक संख्या है। तो अगर आपको एक पूर्णांक संख्या बनानी है, ठीक है, तो इसको आप अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3600 बन जाएगा। तो 3600 पूर्णांक संख्या हो जाएगी। अब कह रहा है कि ये जो पूर्णांक संख्या है इसको 233 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो 233 से भाग दे दो भाई, इसमें 3 गए 7, 5 में 3 गए 2 और 3 में 2 गए और ये 0, तो 2 छंग 12, 5 बार तक हो जाएगा, 15 15, 15 16, 5 10 11, ठीक है। 10 से 5 5, 0 105, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि, ठीक है, कह रहा है कि एक कंपनी में 24 कर्मचारियों की औसत आयु 36 वर्ष है, ठीक है। 43 और 55 वर्ष की आयु वाले 2 कर्मचारियों सेवानिवृत्त होने के बाद 3 नए कर्मचारी शामिल होते हैं जिनकी औसत आयु 28 है, तो इनका टोटल 84 हो जाएगा। इनका टोटल देखो जो 5 3 8, 5 4 9, ठीक है। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 14 का। तो मतलब नए बंदों के आने से 14 साल एज कम हो गई, ठीक है। तो पहले कितने था? 24 था, 24 गुणे 36, ठीक है। तो 24 गुणे 36 कर लो भाई फटाफट। तो 36 चौको 144, 36 दूनी 72, 4 76, 86, 864। अब एज टोटल में से 14 साल कम हो गई है, तो 850 बचेगी, ठीक है। तो 850 से कौन होंगे? जो 25 लोग, क्योंकि देखो पहले 24 कर्मचारी थे, 2 गए 22 बचे, फिर से 3 आ गए, तो टोटल 25 हो गए ना। तो 25 कर्मचारी का ये एवरेज होगा, तो 25 3 75, 25 चौको 100, आंसर हमारा 34 हो जाएगा। कह रहा है कि एक बाइक की कीमत 18,000 है, ठीक है। इसको 3300 की 6 समान किस्तों में भुगतान किया जा रहा है, तो ब्याज दर क्या? तो देखो 1800 है, ठीक है, 18,000 है और 6 समान किस्तें है, तो 6 0 36 का 18, 36 का 18 का 19, तो बेसिकली वो 1800 का ब्याज दे रहा है। तो 1800 का ब्याज किस पे दे रहा है? 18,000 पे इंटू 100, तो 10% हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, ठीक है, 3 भागीदारों ने पी क्यू आर ने क्रमशः 50 के, इसको 50 के लिख लेते हैं, ठीक है। पी क्यू और आर है, तो ये 3 जीरो है, 3 जीरो इसमें भी है और 3 जीरो इसमें भी है, ठीक है। तो 50 के लिख लो, और ये हो गया 70 के और ये हो गया 90 के, ठीक है। अभी क्या करते हैं ना कि 5 महीने बाद क्यू ने 20,000 निकाल लिए, मतलब 50 क्यू ने 70
5 महीने तक लगे रहेंगे 70, 5 महीने तक कितना दे देंगे 350। अब 20 निकाल लेगा तो 50 के बचेंगे। अब 50 के कितने महीने के लिए लगेंगे, वार्षिक लाभ है ना 50 के है, ठीक है 7 महीने तक लगेंगे 50 के, और 7 कितना हो जाएगा 350 फिर से हो जाएगा, तो एक 700 टोटल हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 महीने बाद आर ने अपनी पूंजी का 1/3 निकाल लिया। तो आर ने 8 महीने के लिए, तो 8 महीने के लिए पहली बात तो 90 रुपये लगे रहेंगे, 90 × 8 720 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेगा वो 1/3 निकाल लेगा, तो 90 का 1/3 होता है 30, तो 30 निकाल लेगा 60 बचेंगे। तो 60 कितने के लिए लगेंगे 4 महीने के लिए, 2 चौको 40, ठीक है। तो 0 4 2 0 0 4 2 6 7 2 9 9 60 हो जाएंगे। ये पी के जो है ना 50 के वो पूरे 12 महीने लगे रहेंगे, तो 50 के 12 पंचे 60, तो 600 हो जाएंगे। तो देखो 0 से 0 उड़ा दो भाई, ठीक है, और काटा पीटी में जा दो, किससे चला जाएगा ये 2 से 30 35 48, ठीक है। तो 30 35 कितना हो गया 65 8 73 40 113, तो 113 वाली वैल्यू है वो 66,000 है, ठीक है। तो आर का हिस्सा निकालना है, तो जो कि है 48, ठीक है। तो ये 11 6 का 66, लगभग 6 बार जाएगा, 6 48 24 चौका 24 4 28, तो 28 के आसपास एक ही ऑप्शन से बहुत नज़दीक दे दिया, ठीक है। $28,000 800 समथिंग आएगा, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा जो ऑप्शन डी है, ठीक है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर एक गोदाम को, ठीक है, एक पेंट करने में 18 दिन लेते हैं, ठीक है, और 6 दिन तक शेष काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। बी अकेले शेष काम को 24 दिनों में पूरा करता है। तो होता है क्या है, देखो भाई 18 दिन में इन्होंने 6 दिन काम निपटा दिया, तो 6/18 यानी 1/3 काम हो गया, तो बचे कितने का 2/3 काम। जो 2 काम करता है वो 24 दिन में बी करता है, तो यानी एक काम करने में उसको 12 दिन लगेंगे, तो टोटल 3 काम में कितने दिन लगेंगे वो 36 दिन, ठीक है। तो बी को लगेंगे 36 दिन। हमसे पूछा क्या गया, ये यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया है, ए पूछा गया है, तो ए पूछा गया है, तो 18 × 36 36 में से 18 घटाएं तो 18 कट गया, ठीक है, तो 36 दिन लगेंगे। तो बी को भी 36 दिन लगेंगे, ठीक है, ए को भी 36 दिन और बी को 36 दिन। अभी देखो अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी में पी द्वारा प्राप्त अंक, हिंदी में क्यू द्वारा प्राप्त अंकों से 28% अधिक है। तो क्यू है, तो क्यू मान लो ठीक है 100 है, ये 128 हो जाएगा, ठीक है। अभी अंग्रेजी में पी द्वारा प्राप्त अंक, अंग्रेजी में पी द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, हिंदी में पी और क्यू द्वारा प्राप्त अंक 128 + 100 कितना हो जाएगा 228, ठीक है, का औसत है, तो 114 मिलेंगे यानी, ठीक है। अब कह रहा है क्यू द्वारा प्राप्त अंक, हिंदी में पी द्वारा प्राप्त अंकों से अंग्रेजी में क्यू द्वारा प्राप्त अंक, ठीक है, हिंदी में पी द्वारा प्राप्त अंक क्या 25% अधिक है, तो 25% मतलब होता है 1/4 और अधिक होगा तो 5/4, ठीक है। तो क्यू इंग्लिश इक्वल टू पी हिंदी, हिंदी में 128, तो 4 × 12 4 × 32 32 पंचे 5 × 10 5 × 15 16 160, तो क्यू को इंग्लिश में 160 मिले, ठीक है। तो अंग्रेजी में पी द्वारा प्राप्त अंक, अंग्रेजी में पी द्वारा प्राप्त अंक 114 हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्यू द्वारा प्राप्त अंकों से कितने अधिक है, तो 160 और 114 कितना हो जाएगा 36 4 40 46, ठीक है। तो 46 अंग्रेजी से कंपेयर किया है 160 × 100, तो 0 से 0 गया, और 2 8 16 2 पंचे 10 और 23 4, ठीक है। तो 5 × 15 5 × 10 11, तो 4 23 चौको 4 दूनी 8, ठीक है, 4 8 32 28 के आसपास समथिंग है कहीं पर, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि शहद की मात्रा है वो पानी, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे हम लोग, ठीक है। कह रहा है शहद की मात्रा है वो पानी की मात्रा का 2/5 भाग है, ठीक है। तो यानी अगर पानी 5 यूनिट होगा तो शहद कितना होगा 2x होगा, ठीक है।
मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं, ठीक है। तो पानी नीचे है तो नीचे मिला दें, और शहद 7 लीटर मिलाते हैं तो 7। तो शहद की मात्रा, ठीक है, तो शहद की मात्रा पानी की मात्रा का 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो 4x + 14 = 5x + 10, तो x = 4। तो शहद की प्रारंभिक मात्रा 2x है, तो 4 दूनी 8 है वाला। तो देखो भाई, कह रहा है रोहन द्वारा तैयार किया गया एक वर्गाकार पिरामिड है, ठीक है। मॉडल के आधार पर भुजा 18 सेंटीमीटर, तुरैया ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो पिरामिड का 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटर सरफेस एरिया क्या होगा? देखो भाई, आपको पता है कि पिरामिड का जो 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू पेरीमीटर इंटू, ठीक है, स्लैंट हाइट होती है। तो 1/2 पेरीमीटर किसका होगा? जो आपका वर्ग होगा। तो वर्ग की भुजा 18 है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 गुना। और लेंथ कितनी है, सॉरी लेंथ नहीं, स्लैंट हाइट कितनी है? 15। तो काट दो 36, तो 15 या 45, 15 छक्का 90, 540 हमारा आंसर हो जाएगा। कहना है धातु के एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 15 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने की कुल लागत क्या होगी यदि इसका व्यास है वो 63 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखो भाई, अब आपको जो पेंट कराओगे वो बाहर कराओगे तो 2πRH लगाओगे, यानी इसका वक्र पृष्ठ यूज़ करोगे, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आप देख सकते हो 11 का रूल से कोई देखो कट रह गया, सिंपल ये भी देख सकते थे हम लोग। तो 0 8 1 9, 4 में 2 गए 6, 3 आएगा नहीं कटेगा, ठीक है। फटाफट करेंगे 4 5 2 3, ठीक है। 8 1 9 9, ये 0 आ रहा है, तो मतलब ये हो सकता है 1 2 3 1 4, ठीक है। तो मतलब यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, बस 11 के डिविजिबिलिटी रूल से हमने इसको निपटा दिया। अभी क्या कह रहा है कि ABC PRQ, ठीक है। तो AB BC और PR 24, ठीक है। तो AB के सामने PR, AB किधर है और PR किधर है? 24, तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमसे, क्या और QR पूछा गया है, तो QR के सामने BC, तो BC 10 ऊपर और QR, तो 4 दाम 40/3, तो 13 से ही 1/3, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, देखो ये आपका दिख रहा है, कह रहा है कि एक दूसरे के समांतर है, तो पहले लोग सॉरी समलंब भी होगा अगर आमने सामने साइड इक्वल नहीं है तो, ठीक है। तो समलंब का एरिया क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 10 + 16 26 इंटू हाइट, और एरिया दिया हुआ है, ठीक है। यार ऐसा तो नहीं होगा, इसमें तो एरिया कुछ गिवे नहीं होगा, ठीक है। तो 65 मुझे लग रहा है एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो 5, तो H = 5 आ जाएगा, ठीक है। एरिया से 65 गिवन होगा। देखो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है एक वृत्त में 12 सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप है, केंद्र पर थीटा कोण बनाता है, तो थीटा = 2/3 रेडियन, तो वृत्त की त्रिज्या, तो चाप बराबर क्या होता है? कोण इंटू त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या कोण है रेडियन में होना चाहिए, तो है 2/3 गुणे त्रिज्या कितनी है भाई आपकी? 12, 3 चौको 12, 4 दूनी 8। 1 मिनट, अच्छा त्रिज्या में निकालनी है, सॉरी चाप की लंबाई दी है, 1 मिनट, चाप की लंबाई दी है, तो 12 = ठीक है, कोण गुणे चाप गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो कोण 2/3 है, त्रिज्या में निकालनी है, तो 2 × 12 18 हो जाएगा आंसर आपका। अभी देखो क्या कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर व्यास और 49 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक ठोस बेलनाकार वस्तु को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर व्यास वाली छोटी ठोस गोलाकार गेंद बनाई जाती है, तो ऐसी कितनी गोलाकार गेंद बनाई जाती है? तो बड़े वाले का वॉल्यूम और जितनी बनाई जा रही है उसको नीचे वाले वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ। तो बड़े वाले वॉल्यूम क्या है? ये आपका, ठीक है, बेलन है, तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h लिख लो, ठीक है। और और ठोस गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³, तो पाई से पाई गया, ठीक है, 3/4 हो गया, इंटू आर की वैल्यू देखो पहले वाले में क्या है? 42, तो 21 हो जाएगी, ठीक है। 21 गुणे एच की वैल्यू कितनी है? 49, और छोटे वाले जो गोले की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर व्यास है, तो 7 गुणे 7/8 हो जाएगी, क्योंकि 7/2 होगा ना, ठीक है।
तो 4 दूनी 8, इसको निपटा दो, ठीक है। 7 त्रिका 21 निपटा दो, 7 त्रिका 21 निपटा दो, 7 सत्ते 49 निपटा दो, ठीक है। तो 3 त्रिका 9, त्रिका 27 गुणे 7 दूनी 14, 14 सत्ते 98, 14 दूनी 28, 9 37, 378। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अभी देखो क्या कह रहा है कि एक घनाभ में कुछ पानी है, घनाभ का आधार इतना है और इतने में डूब जाता है, तो जल के स्तर कितना हो। तो वो जल के उसमें क्या होता है, इसमें देखो L इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो 21 गुणे 40 इंटू एच और इसका वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। 21 दूनी 42, 20, 10, 21 और 5 21, ठीक है। तो 441 बटे 5, 40, 88.2 आंसर हो जाएगा। तो वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या तो a/√3 होती है, तो 7 बटे √3, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3/3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अभी देखो रहा है, इस टाइप क्वेश्चन है, आपको a+b किसकी वैल्यू होती है, ये 90 में होती है, cot 90 की वैल्यू 0 होती है, तो a+b की वैल्यू 90, ठीक है। b माइनस a 1/2 वैल्यू किसकी होती है साइन में 30 की, तो 120, और a से गया तो 2b बराबर 120, तो b बराबर 60, तो a की वैल्यू सिंपल सी बात 30 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के 90 था। तो 2b यानी 120 और 3a 90 यानी 1030 की वैल्यू 1/√3। अब बात करेंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन की। दो क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो ये है cos y 21 29, ठीक है। तो आपको सभी y में है तो कोई दिक्कत चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 20 21 29 का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 20 बटे 29, ठीक है। और sec y का 29 बटे 21 इसका उल्टा ही होता है, ठीक है। tan y का परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 20 बटे 21, तो कटापीटी मचा दो भाई, 29 से 29 और 20 इंटू 20 400 बटे 41, 441, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि एक रेखा है 3,4 से होकर गुजर रही है। तीन कॉमा 4 से होकर गुजर रही है, 1,2 5,10 से को मिलाने रेखा के समांतर है, इसका समीकरण क्या होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है कि पहले हम लोग इसका क्या कर लें, इस लाइन से होकर गुजर रही, इस लाइन से निकलेगी ना, तो इनका हम लोग क्या निकाल लें, ठीक है। ये लाइन से होकर गुजर रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी इस इक्वेशन को, तो धर दो वैल्यू पहले। तो देखो रहा y की वैल्यू 4 है, रख दो, और 3 दूनी 6 माइनस 2 4 बराबर 4, ठीक है। अब कोई और इक्वेशन है यहाँ पर, देखो रहा अगर y की वैल्यू 4 3 दूनी 6 5 मिल रहा है, ठीक है, सॉरी 7 मिल रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो y इक्वल टू 4 3 1 प्लस 4 इसमें भी मिल रहा है, ठीक है। तो दो ऑप्शन आपके बन रहे हैं, तो y इक्वल टू 4 और ठीक है, और इसमें करेंगे 3 3 का 9 में 5 गए, ऐसे 4 इक्वल टू 4 इसमें मिल रहा है। वाह भैया, तो भाई इसको आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। देखो भाई, तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे इसका, ठीक है, m निकाल लेंगे, तो 10 में से 2 गया 8 और 5 में गया 4, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि दो प्रवणता किसकी है, तो कोफिशिएंट 2 इन दोनों की है, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करेंगे कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो कर नहीं रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है।